हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हार्ड वर्क को इतनी आसानी से कर लेते हैं और कुछ लोगों को छोटे छोटे कामों को करने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं और वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको इन्हीं सब चीज़ों के कारण के बारे में पता चलेगा और इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप कहीं बिजी हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए और जब भी फ्री होगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। शायद आपको वीडियो गेम्स चलाने में या सोशल मीडिया यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। इनफैक्ट इस बात में भी कोई डाउट नहीं कि आप बैठ के घंटों तक फ़ोन स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, वो भी बिना कंसंट्रेशन टूटे। बट आधा घंटा स्टडी करना ये बड़ा मुश्किल सा और बोरिंग काम लगता है, और एक घंटा किसी साइड बिजनेस पे लगाना सुनने में तो अच्छा लगता है। हालांकि लॉजिकली आपको ये पता है कि स्टडी करना, बिजनेस पे वर्क करना, एक्सरसाइज करना या कोई प्रोडक्टिव काम करना आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है, बट फिर भी हम टीवी देखना, गेम्स खेलना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक एक्टिविटी ईजी है और हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता। हालांकि दूसरी एक्टिविटी मुश्किल है और इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है, बट फिर भी कुछ लोगों को स्टडी करने में, एक्सरसाइज करने में या साइड बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं होती और वे ये काम डेली करते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ लोग ज़्यादा मुश्किल काम करते हुए भी मोटिवेट कैसे रहते हैं, या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मुश्किल काम को आसान बनाया जा सके? इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हमें ब्रेन के इस न्यूरोट्रांसमीटर को देखना होगा जिसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन को आमतौर पे एक प्लेजर मॉलिक्यूल माना जाता है, बट ये पूरी तरह से ऐसा नहीं करता। यह सिर्फ किसी काम को करने की इच्छा शक्ति पैदा करता है और ये इच्छा शक्ति किसी काम को करने की मोटिवेशन पैदा करती है। अगर आप श्योर नहीं हो कि डोपामिन कितना पावरफुल हो सकता है तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ जो न्यूरोसाइंटिस्ट द्वारा चूहों पे किए गए थे। रिसर्चर्स ने चूहों के ब्रेन पे इलेक्ट्रोड्स फिट किए और जब चूहा लेवर को खींचता तो रिसर्चर्स उसके ब्रेन में रिवॉर्ड्स स्टिमुलेट करते। इसका रिजल्ट ये निकला कि चूहा घंटों तक उस लेवर को बार बार खींचता रहा। चूहा खाना और यहाँ तक कि सोना भी भूल गया। वो तब तक लेवर खींचता रहा जब तक कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होकर गिर ना गया, बट तभी इस प्रोसेस को दूसरे चूहे पे रिवर्स किया गया। रिसर्चर्स ने अब उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करने की बजाय ब्लॉक कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि चूहा बहुत आलसी हो गया, इवन कि वो पानी पीने के लिए भी नहीं उठा। उसने कुछ ना खाया और ना ही कोई हरकत की। आप ये भी बोल सकते हो कि चूहे की जैसे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। हालांकि चूहे ने खाना तब खाया जब खाना उसके मुंह में डाला गया, बट उसमें खुद से कुछ भी करने की मोटिवेशन खत्म हो गई। आप सोचते होंगे कि भूख प्यास ही है जो हमें खाना खाने के लिए मोटिवेट करती है, बट यहाँ भी डोपामिन ही मेन रोल प्ले करता है। माना कि ये चूहों पे किया एक्सपेरिमेंट बहुत एक्सट्रीम केस है, बट आप इसके जैसा ही डोपामिन इफेक्ट ह्यूमंस में या डेली लाइफ में देख सकते हैं। इनफैक्ट आपका ब्रेन डोपामिन के हिसाब से ही प्रायोरिटी सेट करता है। अगर कोई एक्टिविटी कम डोपामिन रिलीज करती है तो आप में उस काम को करने की ज़रा सी भी मोटिवेशन नहीं होगी, बट अगर कोई एक्टिविटी बहुत सारा डोपामिन रिलीज करती है तो आप में उसको करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं बल्कि आप बार बार उस काम को करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेवरेट फूड खाते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, इसलिए नहीं कि बाद में उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, बल्कि इसलिए कि जब आप उसे खा रहे होते हो तब आपको अच्छा फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन इस बात की फिक्र नहीं करता कि हाई डोपामिन एक्टिविटी आपको डैमेज कर रही है, बस इसको और चाहिए, बार बार वही चीज चाहिए। इसकी एग्जाम्पल ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, जिनको पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है, बट उन्हें वो ड्रग और चाहिए होती है क्योंकि ड्रग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती हैं। ऑफ कोर्स हर एक्टिविटी कुछ ना कुछ अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती है, इवन पानी पीना भी जब आपको प्यास लगी हो, बट हाईएस्ट अमाउंट में डोपामिन तब रिलीज होता है जब आपको रैंडमली रिवॉर्ड्स मिलते रहें। इसकी एग्जाम्पल है एक कैसीनो में पड़ी स्लॉट मशीन। इवन अगर आप लगातार हारते भी रहते हैं तो आप एक बड़ा रिवॉर्ड जीतने की उम्मीद में खेलते ही रहते हैं, बस आपको ये नहीं पता होता कि आप कब जीतोगे। और आज हमारे डिजिटल सोसाइटी में हम अपने ब्रेन को असाधारण हाई अमाउंट डोपामिन रिलीज करने देते हैं, वो भी डेली बेसिस पे, और हमें इसके बारे में पता तक नहीं चलता। हाई डोपामिन बिहेवियर में सोशल मीडिया वेबसाइट स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना,
इंटरनेट पोर्नोग्राफी जैसी चीजें आती हैं। हम इन बिहेवियर्स में से एक तरह की रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, इसलिए हम लगातार बार बार फोन चेक करते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई टेक्स्ट या नोटिफिकेशन आएगा, और हमें पता भी होता है कि वो इवेंचुअली आएगा ही। हम उस चूहे की तरह बिहेव करने लगे हैं जो नई डोपामिन हिट के लिए बार बार लेवर खींचता था। अब आप सोचेंगे, ओह तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कौन सा मेरा कोई नुकसान हो रहा है। बट आप गलत हो सकते हैं। हमारी बॉडी के पास एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी अंदर के फिजिकल और केमिकल कंडीशन को बैलेंस लेवल पे रखने की कोशिश करती है। जब भी कुछ इम्बैलेंस होता है तो बॉडी खुद इसको आदी बना लेती है। एग्जाम्पल, जब भी बाहर ठंड होती है तो हमारी बॉडी कांपने लगती है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके, और जब बाहर गर्मी होती है तो हमारी बॉडी पसीना छोड़ती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन किया जा सके। इन दोनों एक्टिविटीज़ का मकसद हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एक बैलेंस लेवल पे मेंटेन रखने का होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, नो मैटर के कंडीशन कैसी भी हो। बट एक और तरीके से होम्योस्टेसिस खुद को मैनिफेस्ट करता है, उसे बोलते हैं टॉलरेंस, यानी सहनशीलता। फॉर एग्जाम्पल, जो कभी कभार अल्कोहल यूज़ करते हैं उन्हें जल्दी नशा हो जाता है, और दूसरी तरफ जो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल का यूज़ करते हैं उन्हें नशा होने में ज़्यादा अमाउंट और वक्त लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी ने इसके लिए टॉलरेंस डेवलप कर रखा है और वो अल्कोहल के लिए लेस सेंसिटिव हो चुकी है। डोपामिन और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बॉडी तब भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करती है जब भी आप हाई या लो डोपामिन रिलीज करवाते हो। इससे आपका ब्रेन हाई लेवल डोपामिन रिलीज करने का आदी हो जाता है, और ये हाई लेवल धीरे धीरे आपकी बॉडी का न्यू नॉर्मल बन जाता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा डोपामिन रिलीज नहीं मिलता उनमें आपका इंटरेस्ट छूटने लगता है, और आपको उन एक्टिविटीज़ में खुद को मोटिवेट रख पाना मुश्किल हो जाता है। वो आपको बोरिंग या कम फन की लगने लगती हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अमाउंट में डोपामिन नहीं दे रही एज कम्पेयर उसके जो हाई डोपामिन रिलीज करती हैं। इसलिए लोग वीडियो गेम्स और इंटरनेट ब्राउजिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर स्टडी और बिजनेस पे काम करने के लिए। वीडियो गेम्स हमें अच्छा और कंफर्टेबल फील कराती हैं, क्योंकि वो बहुत सारा डोपामिन रिलीज करती हैं। सैडली वर्क हार्ड और रीडिंग जैसी चीज़ें लो अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती हैं। यही रीज़न है कि ड्रग एडिक्ट को ड्रग की लत को छूटने में और नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसका डोपामिन टॉलरेंस इतना हाई हो चुका होता है कि वो नॉर्मल लाइफ के साथ मैच नहीं कर पाता। वो पहले बताए एक्सपेरिमेंट में उन चूहों जैसा हो जाता है जिनमें कोई काम करने की मोटिवेशन नहीं रहती। जो वीडियो गेम, सोशल मीडिया और इंटरनेट पोर्नोग्राफी यूज़ करते हैं वो लोग भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। एक बार डोपामिन टॉलरेंस बहुत हाई अमाउंट हो गया तो वो सिंपली लो डोपामिन बिहेवियर को एंजॉय नहीं कर पाता। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इससे कैसे बचा जाए, तो इसका जवाब है डोपामिन क्योर। तो करना ये है, आपको एक डे सेट करना है जिस दिन आप सभी हाईली डोपामिन एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर सको। इससे ब्रेन में हाई डोपामिन का फ्लड आना रुक जाएगा और आपके डोपामिन रिसेप्टर रिकवर होने लगेंगे। एक पूरा दिन आपको जितना हो सके कम से कम फन करना है। आपको इंटरनेट या टेक्नोलॉजी जैसे फ़ोन और कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना है, ना ही म्यूज़िक सुनना है और ना ही जंक फूड खाना है। बेसिकली आपको पूरे दिन सारे एक्सटर्नल प्रेशर को रिमूव करना है। आपको बहुत सारा बोर्डम फेस करना होगा। यकीन करो, सच में बहुत सारा बोर्डम फेस करोगे। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। हालांकि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन करना, अकेले बैठ के थॉट्स को नोटिस करना, कोई बुक पढ़ना, अपने पेरेंट्स के साथ बातें करना, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, अपने गोल सेट करना, नए नए आइडियाज़ को नोटबुक पे लिखना, एटसेट्रा। ये सब कुछ एक बार करने में बड़ा अजीब लगेगा, बट अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए तो जल्द से जल्द इसे ट्राई कीजिए। अब आप खुद से ये पूछोगे ये काम भी क्यों करेगा। आप इस तरह से सोचो, मानो आप हर रोज़ बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि वो फैंसी खाना आपका न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो अगर आपको कोई ये बोले ये लो जस्ट बॉइल्ड राइस खा लो, आप उसको मना कर दोगे, क्योंकि सिंपली ये आपको उतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना कि रेस्टोरेंट का फैंसी खाना। बट सडनली अगर आप खुद को एक वीरान डेजर्ट में पाओ और दिन भर से खाने पीने को कुछ ना मिला हो, सडनली आपको बॉइल्ड राइस बुरे नहीं लगेंगे। यही काम डोपामिन क्योर करता है। ये आपको भूखा रखता है उन प्लेजर से जो आप डेली रूटीन में लेते हो, और ये कम डिज़ायर वाली एक्टिविटीज़ को मोर डिज़ायर में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपली इसलिए काम करता है क्योंकि आप इतने बोर हो चुके हो कि आपको वो काम करने में भी इंटरेस्टिंग लगते हैं जो पहले बोरिंग लगते थे।
अगर आपको इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना तो आप छोटे से भी शुरू कर सकते हो। आप एक वीक में एक डे सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप ये परफॉर्म कर सको। बार बार फ़ोन चेक करना, वीडियो गेम्स प्ले करना, जंक फूड खाना, बस एक सिंगल डे आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आप इनमें से कोई एक चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा, बट आपको हर हाल में अपने डोपामिन रिसेप्टर को रिकवर करना है और बोर्डम ही आपको दूसरी चीज़ें करने में आपकी हेल्प करेगा, वो चीज़ें जो आप नॉर्मली नहीं कर रहे। अब के जब आप बोर होगे तो वो सब करने में आपको आसानी लगेगी। ऑफ कोर्स हाई डोपामिन बिहेवियर को अवॉइड करना एक बार में एक अच्छा रहेगा, बट आपको धीरे धीरे जितनी जल्दी हो सके सभी को रिमूव करना है। इसके साथ साथ आपको डोपामिन को उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करना है जो एक्चुअल में आपको बेनिफिट दें। और मैंने ये पाया है कि आपकी अभी की हाई डोपामिन एक्टिविटी आपकी मोटिवेशन बन सकती है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सके। आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ को मुश्किल काम खत्म होने के बाद एज अ रिवार्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। और एग्जैक्टली मैं अपने साथ ऐसा ही करता हूँ। मैं सभी डिफ़िकल्ट लो डोपामिन कामों को ट्रैक करता हूँ। रूम को साफ करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, बुक्स रीड करना, ऐसी वीडियोस बनाना एटसेट्रा। और ये सब काम करने के बाद मैं खुद को दिन के एंड में किसी हाई डोपामिन एक्टिविटी के साथ रिवॉर्ड देता हूँ। रिवॉर्ड देने का मेन फोकस काम करने के बाद या दिन के एंड में है। अगर मैं पहले ही हाई डोपामिन वर्क कर लूंगा तो बाद में लो डोपामिन वर्क करने के लिए मोटिवेशन काफ़ी नहीं होगी। सो मैं हमेशा डिफ़िकल्ट टास्क से ही शुरुआत करता हूँ, देन उसके बाद खुद को किसी हाई डोपामिन एक्टिविटी के लिए अलाउ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक आवर की लो डोपामिन एक्टिविटी को करने के बाद ही एज अ रिवॉर्ड 15 मिनट की हाई डोपामिन एक्टिविटी, दैट मीन्स 8 आवर्स की लो डोपामिन एक्टिविटी के बाद रफली 2 आवर्स की हाई डोपामिन एक्टिविटी करने के लिए खुद को अलाउ करता हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरे रेशो है, बट इसको आप खुद के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ के एडिक्ट हो जिससे आपकी हेल्थ डैमेज हो रही हो तो आप ऐसी चीज़ों को रिवॉर्ड में इंक्लूड नहीं करना। इसकी बजाय कुछ और रिवॉर्ड्स को सेट करना जो इतना डैमेज ना करते हो, लाइक प्लेइंग गेम्स एटसेट्रा। और मेरा सबसे बड़ा गिल्टी प्लेजर है इंटरनेट, क्योंकि मैं इजीली 4 आवर्स इंटरनेट पे वेस्ट कर देता था बिना कोई काम किए। इसलिए मैंने ये सिस्टम सेट किया, सो मैं खुद की एडिक्शन को कंट्रोल करना के एबल हुआ। इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिफ़िकल्ट काम को ईजी तरीके से करना पॉसिबल है, बट अगर आपका ब्रेन हर वक्त बहुत सारा डोपामिन ले रहा है तो आप कोई भी काम करने में ज़रा से भी एक्साइटेड नहीं होंगे। सो आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर या कोई और हाई डोपामिन एक्टिविटी को लिमिट करना ही चाहिए। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वर्थ इट है। सो अगर आपको मोटिवेशन प्रॉब्लम है तो आपको डोपामिन की ओर जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा। खुद को ज़्यादा मात्रा वाले डोपामिन कामों से अलग करना होगा। सिर्फ तभी आपको लो डोपामिन एक्टिविटीज़ दोबारा एक्साइटमेंट दे पाएंगी और आप इनको लॉन्ग टाइम तक करने के एबल होंगे। हम सभी किसी ना किसी लेवल पे डोपामिन एडिक्ट होते ही हैं और ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि यही हमें हमारे गोल तक पहुंचाने में और इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है, हमें मोटिवेट करती है। बट ये अब आप पे है ये डिसाइड करना कि आप डोपामिन को किस चीज़ से लेना चाहेंगे। क्या आप उन चीज़ों से लेना चाहेंगे जो आपको कोई बेनिफिट नहीं देती, या अपने गोल्स पे लॉन्ग टाइम वर्क करके लेना चाहेंगे? चॉइस पूरी तरह से आपकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लाइक बटन पे क्लिक कर दें। इससे मेरे चैनल की बहुत हेल्प हो जाएगी। और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुद को इम्प्रूव कर सकें। मैं अक्सर ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूविंग वीडियोस डालता रहता हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड अ बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।